राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां गरीबी ने लोगों को हर तरह की मजबूरी में धकेल दिया था, एक ऐसा बाजार लगता था जहां लोग अपनी ही बेटियों का सौदा करते थे। अमीर जमींदार और व्यापारी वहां आते, पैसे देकर लड़कियों को खरीदते और उन्हें अपने साथ ले जाते। बेटियों के पिता इसे अपनी नियति मान लेते, क्योंकि इससे उन्हें पैसे मिलते और उनकी बेटियां बड़े घरों में चली जाती। एक दिन सोमवार की सुबह राजबन्ना नामक एक धनी जमींदार इस बाजार में आया। उसकी नजर एक 16 साल की लड़की पर पड़ी, जिसका नाम बांसुरी था। वह बेहद सुंदर थी, लंबे काले बाल, मासूम चेहरा और गहरी आंखें। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह राजबन्ना की ही बेटी हो सकती थी, लेकिन लालच और हवस ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया था। उसने बांसुरी के पिता के हाथ में 500 रुपए रख दिए और उसे अपने साथ हवेली ले गया। हवेली पहुंचते ही राजबन्ना ने अपनी पत्नी लक्ष्मी बन्ना को आदेश दिया कि बांसुरी को तैयार किया जाए। नौकरानियों ने उसे नहला धुलाकर सजाया और एक कमरे में छोड़ दिया। बांसुरी डरी हुई थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसी रात राजबन्ना का बेटा वीरबन्ना बांसुरी के कमरे में आया। उसकी आंखों में वासना की आग थी। जैसे ही उसने बांसुरी को छूने की कोशिश की, वह चीख पड़ी। उसकी चीखों को सुनकर राजबन्ना कमरे में आया और अपने बेटे को डांटकर बाहर निकाल दिया। बांसुरी को लगा कि शायद वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसका डर जल्द ही हकीकत में बदल गया। राजबन्ना ने खुद कमरे का दरवाजा बंद किया और बांसुरी पर अत्याचार किया। अगले 2 दिनों तक बाप बेटे ने मिलकर उसकी आत्मा को चीर दिया। वह न खाती न पीती, बस जमीन पर पड़ी सिसकती रहती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने भागने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह राजबन्ना ने उसे हवेली के आंगन में खड़ा किया और सबके सामने एक तीली से आग लगा दी। बांसुरी चीखती रही, जलती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पर यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। अगली सुबह राजबन्ना फिर उसी बाजार में गया और इस बार उसने नंदिनी नाम की लड़की को खरीदा। बांसुरी की तरह ही उसे तैयार किया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब राजबन्ना कमरे में गया तो वह हैरान रह गया। नंदिनी की आंखों में उसे बांसुरी की झलक दिखाई दी। उसके दिल में डर समा गया। अचानक उसकी पत्नी लक्ष्मी बन्ना भी वहां आ गई। दोनों डर के मारे हवेली से भागने लगे। भागते हुए राजबन्ना का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा, वहीं बांसुरी की आत्मा खड़ी थी, उसकी आंखों में जलता हुआ प्रतिशोध। राजबन्ना ने रोकर माफी मांगी, लेकिन बांसुरी की आत्मा चुपचाप खड़ी रही। कैसे माफ कर सकती थी वह, जिसे जिंदा जला दिया गया था। उसी समय वीरबन्ना नंदिनी के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने नंदिनी को छूने की कोशिश की, कमरे में बांसुरी की आत्मा प्रकट हुई। वीरबन्ना चीखने लगा, लेकिन अब कोई उसे बचाने वाला नहीं था। बांसुरी की आत्मा ने उसे वही दर्द दिया जो उसने झेला था। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग अपनी बेटियों का सौदा करते थे, वे बांसुरी के डर से ऐसा करना बंद कर दिए। लोग अपनी बेटियों को सम्मानपूर्वक ब्याहने लगे। गांव पहले से ज्यादा सुधर गया। और जब बांसुरी ने देखा कि उसका गांव अब बदल चुका है, तब उसकी आत्मा को शांति मिली।